हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपने जो आज का जो लेसन है वह है पार्ट 13 गति एवं समय। तो सबसे पहले बात करते हैं गति के बारे में कि गति क्या होती है। जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर जाती है तो वहां पर कुछ समय लगता है, तो जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो किसी वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे सरल आवर्त गति, सरल रेखीय गति, वर्ताकार गति। तो यहाँ पर अपन कुछ गतियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले गति की परिभाषा ध्यान रखनी है कि गति होती क्या है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। आगे देखिए, कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश या वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। तो कक्षा 6 के अंतर्गत एक तो सरल रेखीय गति दे रखी है, एक वर्तुल गति दे रखी है और एक आवर्त गति दे रखी है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? वह गति जो एक ही रेखा के अनुदिश होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं दूं, जैसे एक सीधी सड़क है, अब उस पर जो वाहन चलेगा वो कौन सी गति करेगा? सरल रेखीय गति। ऐसे जो सिपाही होते हैं जब एक कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो एक साथ जब चलते हैं तो उनकी जो गति होती है वो भी क्या होती है? सरल रेखीय गति। इसके बाद करते हैं वर्ताकार गति। वर्ताकार गति या वर्तुल गति। जब कोई वर्तीय पथ होता है तो उस पर जब गति की जाती है तो जो सेंटर होता है उससे हमेशा जो लंबाई होती है वो क्या रहती है? बराबर रहती है। तो ये जो गति कहलाती है वो क्या कहलाती है? वर्तुल गति। जैसे आपने देखा होगा जो पंखा जो गति करता है वो कौन सी गति हुई? वर्तुल गति। इसी के साथ जो घड़ी की जो सुइयां होती है वो भी कौन सी गति करती है? वर्तुल गति। इसके बाद एक गति होती है आवर्ती गति। इस गति में क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है किसी भी माध्य स्थिति के इधर उधर जो गति करती है वो कहलाती है आवर्ती गति। जैसे कोई झूला होता है तो झूला हमेशा जो माध्य स्थिति होती है उसके आगे और पीछे क्या करता है? लगातार गति करता रहता है। तो ये जो गति होती है वो आवर्त गति के नाम से जानी जाती है। गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे सबसे पहले उदाहरण दिया गया है कि मार्च पास्ट करते सैनिक। जब जो मार्च पास्ट जब सैनिक करते हैं तो उनकी गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है, तो इस गति का नाम होता है सरल रेखीय गति। दूसरा है सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। जब कोई बैलगाड़ी सीधी सड़क पर चलती है तो उसकी जो गति होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और ऐसी गति को सरल रेखीय गति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दौड़ते धावक के हाथों की गति। जब धावक दौड़ता है तो उसकी जो हाथों की गति होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो वो गति भी क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। चलती साइकिल के पेडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सारे वर्तुल गति के नाम से जानती है। जब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये गति किस नाम से जानी जाती है? वर्तुल गति के नाम से जानी जाती है। झूले की गति और लोलक की गति ये होती है आवर्ती गति। इसमें क्या होता है? कुछ समय बाद माध्य स्थिति के इधर उधर अपनी स्थिति को दोहराता है, तो ये गति कहलाती है आवर्त गति। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तु की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तो जो कुछ वस्तुएं होती है धीरे गति करती है और जो कुछ वस्तुएं होती है वो तीव्र गति करती है, सामान्य अनुभव। अब आता है मंद अथवा तीव्र। मंद और तीव्र होता क्या है? मंद या तीव्र। मंद या तीव्र। मंद मतलब धीमा और तीव्र मतलब तेज। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। कुछ वाहन क्या होते हैं? अधिक तेजी गति से चलते हैं और कुछ वाहन क्या होते हैं? मंद गति से चलते हैं। जैसे साइकिल है धीमी गति से चलती है, लेकिन जो मोटरसाइकिल है वो तेज गति से चलती है। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति कर सकता है। जो वाहन होता है एक ही समय में तीव्र गति भी कर सकता है और मंद गति भी करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। कोई भी सरल रेखा में जो गति कर रही है, कोई भी जो 10 वाहन है उनकी क्या करना है? एक सूची बनाते हैं।
इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद और तीव्र में बांटे। आपको 10 वाहनों के नाम लिखने हैं जिसमें कुछ मंद होंगे और कुछ क्या होंगे, तीव्र होंगे। आगे देखिए, आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। तो देखिए, यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। अगर सभी वाहन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उससे पता लगा, कोई वाहन धीरे चल रहा है, कोई वाहन तेज चल रहा है, तो इससे पता लग जाता है कि कोई वाहन धीरे चल रहा है, कोई तेज गति से चल रहा है। इसके लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें किसी क्षण पर सड़क एक ही दिशा में गति कर रहे वाहनों की स्थिति देखिए। एक ही दिशा में जब वाहन गति करते हैं तो उनकी जो स्थिति होती है उसको क्या करना है, लगातार देखना है। उससे ये पता लग जाता है कि कोई वाहन तो तेज गति से चलता है और कोई वाहन धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। इनमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, यहाँ पर एक जो चित्र दिया हुआ है इसमें कुछ वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और कुछ वाहन तीव्र गति से चल रहे हैं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति से गति कर रहा है, इसमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है, इस चित्र में देखने पर पता लग जाएगा। कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरियां हमारी सहायता करती है। जो वाहन के द्वारा जो चली गई जो दूरी है उससे पता लग जाता है कि कोई वाहन 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला, दूसरा वाहन 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला। तो जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं, एक वाहन 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर चलता है और एक वाहन 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलता है। तो जो 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी गति क्या होगी, मंद होगी। लेकिन जो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है उसकी वो क्या होगा, तीव्र गति से जा रहा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। अपना जो मित्र है उसको कहीं जाना है तो उसको विदा करने के लिए बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। जैसे बस चलती है तो आप भी उसी के साथ अपने जो साइकिल है उससे क्या मारने लग जाते हो, पेडल मारने लग जाते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी और बस के द्वारा चली गई दूरी में काफी अंतर आ जाता है। 5 मिनट के बाद क्या होता है, जो आप दूरी तय करते हो और जो बस दूरी तय करती है उसमें काफी डिफरेंट आ जाता है या काफी अंतर आ जाता है। यहां तक अपना अध्ययन हो गया। आगे देखिए, क्या आप तब ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? तो ये जो बस है वो साइकिल से क्या कर रही है, लगातार तीव्र गति कर रही है। और साइकिल कैसी गति कर रही है, धीमी गति कर रही है। अतः हम प्राय कह सकते हैं तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। जो तीव्र गति से वाहन चलते हैं उनकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसका चाल अधिकतम है। जो 100 मीटर की दौड़ होती है उसमें यह निर्णय करना बहुत कि किसकी चाल अधिक होती है। जो धावक 100 मीटर दूरी करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। तो अगर अपन को किसी की चाल का पता लगाना है तो जैसे कोई भी धावक होता है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो 100 मीटर की दौड़ है, तो जो सबसे तेज गति से दौड़ेगा वो सबसे कम समय लेगा और जो धीरे दौड़ता है वो समय क्या लेगा, ज्यादा लेता है। तो इसमें आप कैसे पता लगा सकते हो कि चाल, तो चाल का पता लगाने के लिए जिसको कम समय लगता है उसकी चाल अधिकतम होती है। तो इस प्रकार जिसको कम समय लगता है तो उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा चाल। तो इसको अपन रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक